नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लविंग स्टोन्स पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की दुनिया से बेहतरीन कहानियां और समीक्षाएं। मैं हूं आपका मेजबान अथर्व शर्मा। कुछ किताबें आपको मनोरंजन देती हैं, अन्य आपको बदल देती हैं। पॉल कलानिधि की किताब व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर दूसरी श्रेणी की है। यह जीवन, मृत्यु और उनके बीच की हर चीज पर आधारित एक संस्मरण है। जीवन को सही मायनों में जीने का एक कच्चा और निडर अन्वेषण। पॉल कलानिधि एक अमेरिकी न्यूरोसर्जन, लेखक और दार्शनिक विचारक थे, जिन्होंने अपनी असाधारण जीवन यात्रा और गहरे विचारों से दुनिया को प्रभावित किया। उनका जीवन, विशेष रूप से उनका संघर्ष और स्वीकृति कैंसर के साथ, उनकी प्रेरक पुस्तक व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर में व्यक्त किया गया है। यह पुस्तक उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई और लाखों लोगों के दिलों को छू गई। इस किताब के पन्ने पलटते हुए मैंने खुद के जीवन पर गहराई से विचार किया। यह सोचा कि मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं, और यह कल्पना की कि मैं अकल्पनीय परिस्थितियों का सामना कैसे करूंगा। यहां वे 7 सबक दिए गए हैं जो इस किताब को पढ़ने के बाद लंबे समय तक मेरे साथ रहे। पहला, जीवन नाजुक है, लेकिन उद्देश्य इसे शक्ति दे देता है। पॉल की यात्रा एक महत्वाकांक्षी युवक से लेकर एक सफल न्यूरोसर्जन तक यह याद दिलाती है कि जीवन कितना नाजुक है। फिर भी यह अर्थ की तलाश जिसके लिए हम जीते हैं ही जीवन को गहराई प्रदान करती है। यहां तक कि जब उन्होंने घातक बीमारी का सामना किया, उनका उद्देश्य कभी नहीं डगमगाया। सफलता की अंधी दौड़ में यह आसान है कि आप अपनी पहचान को अपने काम से जोड़ लें। पॉल ने भी ऐसा ही किया, जब तक उनकी बीमारी ने उन्हें सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर नहीं कर दिया। उनकी कहानी ने मुझे सिखाया कि आप कौन हैं, यह सिर्फ आपके पेशे से तय नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरों पर क्या प्रभाव डालते हैं, आप कितना प्यार करते हैं और आप कैसे जीते हैं। तीसरा, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जब पॉल को अपनी बीमारी का पता चला तो उन्होंने जीना बंद नहीं किया, उन्होंने अलग तरीके से जीना शुरू किया। यह किताब आपको मृत्यु का सामना डर के साथ नहीं, बल्कि इस समझ के साथ करने की चुनौती देती है कि यह जीवन की लय का हिस्सा है। यह हर दिन को मायने देने की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। चौथा, रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जैसे जैसे उनकी सेहत बिगड़ती गई, पॉल का ध्यान उपलब्धियों से हटकर रिश्तों की ओर चला गया, उन लोगों की ओर जिन्हें वे प्यार करते थे। उनकी पत्नी लूसी के साथ उनका रिश्ता और उनके बच्चे के लिए लिया गया निर्णय ये दर्शाता है कि प्यार और जुड़ाव ही वास्तव में स्थायी हैं। छोटे पल ही बड़े पल हैं। पॉल ने अपने आखिरी दिन बकेट लिस्ट पूरा करने में नहीं बिताए। इसके बजाय उन्होंने साधारण पलों का आनंद लिया, अपने बच्चे की हंसी, लूसी के साथ साझा की गई खामोशी और वर्तमान में मौजूद होने का सरल आनंद। इसने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि मैं अच्छे जीवन को कैसे परिभाषित करता हूं। छठा, जिज्ञासा कठिनाइयों में भी आपको आगे बढ़ा सकती है। पॉल का ज्ञान के प्रति लगाव उनकी कमजोर होती शारीरिक स्थिति के बावजूद भी नहीं रुका। वे लिखते रहे, चिंतन करते रहे और सवाल पूछते रहे। उनकी सहनशीलता ने मुझे दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक जिज्ञासु और खुला मन शांति और उद्देश्य का अनुभव ला सकता है। सातवां, आपकी कहानी में ताकत होती है। पॉल जानते थे कि उनका समय सीमित है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी साझा करने का चुनाव किया। व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर सिर्फ एक संस्मरण नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उपहार है जो अपनी मृत्युशीलता या जीवन की उथल पुथल में अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह याद दिलाता है कि हमारी कहानियां चाहे वे अधूरी ही क्यों ना हो, दूसरों को प्रेरित और सांत्वना दे सकती हैं। व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर क्यों पढ़ें? यह पुस्तक केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं या जीवन और मृत्यु के दर्शन में रुचि रखते हैं। यह हर किसी के लिए है जो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना चाहता है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं और क्या आप हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश कर रहे हैं। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जिंदगी की लंबाई से ज्यादा उसकी गहराई मायने रखती है। मृत्यु निश्चित है,
लेकिन इसके बावजूद भी जीवन को सुंदर, अर्थपूर्ण और प्रेरक बनाया जा सकता है। निष्कर्ष। पॉल कलानिधि की यह पुस्तक एक गहन, संवेदनशील और प्रेरणादायक रचना है जो पाठकों को उनके अपने जीवन पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह सिर्फ एक कैंसर रोगी की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता, उद्देश्य और प्रेम की कहानी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।